एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। पाई बाई 2 मीन 90 डिग्री। तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, सो दिस मीन क्वाड्रेंट 1 है। और कॉस बीटा की वैल्यू है 12/30, वेयर 3 पाई बाई 2 is less than beta is less than 2 पाई। देन फाइंड हमने करना है फर्स्ट पार्ट में कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा एंड सीकेंट अल्फा प्लस बीटा एंड कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पे जो एंगल है 0 से 90 डिग्री, तो ये हमारे पास बन रहा है क्वाड्रेंट नंबर 1। अल्फा क्वाड्रेंट 1 में है और 3 पाई बाई 2 270 डिग्री होता है। तो 270 और 360, तो 270 और 360 के लिए आपके पास क्वाड्रेंट क्या आ जाते हैं, 270 और 360 के दरम्यान क्वाड्रेंट 4। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। फर्स्ट, बाय यूजिंग साइन अल्फा। साइन अल्फा से हम कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है। इससे आप क्या कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या 5। तो 25 - 9, बेस की वैल्यू आ जाएगी 16 का √4 आ जाएगा। और क्वाड्रेंट 1 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आप बेस की वैल्यू पॉजिटिव यूज कर लेंगे। तो अब साइन अल्फा से आप फाइंड कर लेंगे कॉज अल्फा। तो कॉज आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। तो ये आपने साइन अल्फा को यूज करते हुए कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉज बीटा। कॉज बीटा से आप साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कॉज बीटा क्या है, 12/13 आ रहा है। और कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। तो ये आ जाएगा 169 - 144 विच इज 25। और 25 का फिर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई, +- 5 आएगा, तो यहाँ पे हम -5 यूज करेंगे बिकॉज बीटा इज इन क्वाड्रेंट 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव है, इसलिए आपने उसको माइनस में यूज किया। तो कॉस बीटा से अब आप साइन बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया -5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो इस तरह से आपने कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब हमें कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन। तो पहले हम साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, तो उसका लास्ट पे रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो उससे हमारे पास कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अब आप पहले यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए।
तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिक्वायर्ड तो कोसेकेंड, लेकिन उस कोसेकेंड को फाइंड करने के लिए हम साइन अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे। तो आप मेंशन करेंगे कि एज साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर लें, तो साइन अल्फा हमारे पास आ गया 3/5। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/13 प्लस कॉस अल्फा 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू -5/13। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 13 × 5 65 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 36 - 20। 36 - 20 कितना आ जाएगा 16। तो 16/65 ये हमारे पास वो सीकेंड अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। तो अब आप लिखेंगे एज कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया है 16/65। तो कोसेकेंट का आ गया 65/16। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें सीकेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो सीकेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉज अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करेंगे। कॉज अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर लें। कॉज अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू -5/13। ये आ जाएगा 12 × 4 48 और +15 63। तो ये आ जाएगा 63/65। तो सीकेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे एज सीकेंट अल्फा प्लस बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 63/65। ये आएगा 65/63। तो ये आपने सेकेंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। और लास्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें कॉट अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। कॉट अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, इसमें आप कॉट से पहले वैल्यू निकाल लेंगे 10 की। तो 10 को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो कॉट को डायरेक्टली आप कॉज अपॉन साइन से भी कर सकते हैं। जैसे कॉज अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया है 63/65, और साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया है 16/65। तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं कि एज कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया हमारे पास। कॉज अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया 63/65, और साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया 16/65। 65 और 65 कैंसिल हो जाएंगे तो 63/16। ये कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।